मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद ज़लज़ले से लरज़ उठे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला। पेशावर, एबटाबाद, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी हिला कर रख दिया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.6, गहराई 110 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। ज़लज़ला उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में भी महसूस किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में मुस्तकिल नशिस्तों पर इजाफे की मुखालफत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने बैनुल हुकूमती मुज़ाकरात की गैर रस्मी इजलास में कहा, नया मुस्तकिल अरकान की शमूलियत महज मराहत याफ्ता इशराफिया की तख्लीक होगी। सिक्योरिटी कौंसिल में सिर्फ गैर मुस्तकिल अरकान की तादाद बढ़ाई जानी चाहिए। चंद ममालिक को मुस्तकिल नुमाइंदगी देकर बाकी अक़वाम को महरूम करना काबिल कबूल नहीं। बदलते आलमी हालात के तनाजुर में सिक्योरिटी कौंसिल में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। आलमी सतह पर पेट्रोलियम कीमतों से मिलने वाला रिलीफ अवाम को मुंतकिल करेंगे। इन पैसों से सक्कर, हैदराबाद, कराची मोटरवे मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, कच्ची कनाल का दूसरा मरहला भी तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। आलमी मयार की कोयटा खुजदार कल्लात रोड तामीर की जाएगी। N25 मनसूबा 2 साल में 300 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। बलोचिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। वज़ीर आज़म की ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा कि उम्मीद है ईरानी हुकूमत कातिलों को गिरफ्तार करके सख्त सजा देगी। विफाकी काबीना की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम की मंजूरी। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट सकूक फ्रेमवर्क की मंजूरी। नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम का बिल पार्लियामेंट को भेजने की मंजूरी दे दी। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडे का जवाब दें। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वालों के खिलाफ हर्जा सराई से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ख़ुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मेडिकल कॉलेजेस में 15% कोटा मुख्तस। मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ में 5% कोटा मुकर्रर करने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, जाली मुकदमात रोकने के लिए सिविल कोड के तरीक़ाकार में तरमीम करेंगे। हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलियात के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है। कोई हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। दहशतगर्दों के सहूलतकारों का पता है। फाश गलतियों की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी वापस आई। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। क्या मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन से खिताब। कहा, गयूर अवाम साथ है तो आपकी फ़ौज हर मुश्किल से आसानी से निपट सकती है। मुल्क की तरक्की के रास्ते में हायल हर रुकावट को मिलकर हटा देंगे। हम कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने नहीं झुकेंगे। कुछ लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं, वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। सिपह सालार ने मज़ीद कहा कि जब तक अवाम साथ हैं कोई मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी है। सवाल ये नहीं पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, असल सवाल ये है पाकिस्तान ने कितनी तेज़ी से तरक्की करनी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मज़ीद कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। तिजारती जंग में चीन का अमेरिका पर एक और वार। चीन ने अपनी एयरलाइंस को अमेरिकी कंपनी बोइंग से तैयारे खरीदने से रोक दिया। तैयारों की डिलीवरी भी मनसूख करने के अहकाम जारी। चीनी एयरलाइंस को बोइंग से स्पेयर पार्ट्स और दिगर आलात भी ना खरीदने का हुक्म। चीनी की 3 बड़ी फ़ज़ाई कंपनीज को 2025 और 2027 के दरमियान बोइंग ने 179 तैयारों की डिलीवरी करना थी। इसराइल अमेरिका की सहूलतकारी से गजा में मजीद दहशतगर्दी के लिए तैयार। अमेरिका से 6 तैयारे बम और दीगर गोला बारूद लेकर इसराइल पहुंच गए। अमेरिका ने इसराइल को तबाही मचाने वाले MK-84 बम फराहम किए हैं। दूसरी जानिब इसराइल की गजा पर बमबारी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 29 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। गजा में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 51,000 अफराद शहीद हो चुके। फिच ने पाकिस्तान का माशी आउटलुक मनफी से मुस्तहकम कर दिया। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से B- कर दी।
आउटलुक मुस्तहकम होने से हुकूमत का माली खसारा 6% तक महदूद रहने का इम्कान। फिज के मुताबिक मुल्की कर्जों का तनासब कम होकर 67% पर आ गया। शरह नमू 3%, महंगाई की शरह 5% तक आने की पेशगोई। तरसीलात ज़र में इजाफे से करंट अकाउंट सरप्लस में बदल गया। ज़र मुबादला ज़खायर 18 अरब डॉलर तक पहुँच गए हैं। पाकिस्तान को अब भी 9 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ करनी हैं। चीन से कर्जों की रीफाइनेंसिंग पर इन्हिसार बरकरार। फिच ने सियासी दबाव और सिक्योरिटी खतरात अहम चैलेंज करार दे दिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फिच की तरफ से रेटिंग अपग्रेड करने का खैर मकदम। कहा, फिच का इक़दाम मौशी इस्लाहात और पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। मुल्क में मज़ीद सरमायाकारी, तिजारत, रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। बानी पीटीआई ने किसी को भी डायलॉग का इख्तियार देने की तरतीब कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डायलॉग या डील का तासुर दिया जा रहा है। बानी चेयरमैन ने कहा, किसी को भी डायलॉग का इख्तियार नहीं दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात होने तक मिनरल्स बिल की मंजूरी नहीं दी जाएगी। मुझ समेत 5 वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है। बानी चेयरमैन से उनकी फैमिली को आज भी मिलने नहीं दिया गया। अहले खाना को मुलाकात से रोकना तौहीन अदालत है। सलमान अकरम राजा बोले, मुलाकात के लिए पिक एंड चूज का इख्तियार इंतजामिया को नहीं दे सकते। मुलाकात के लिए अदालत के दिए फैसले पर अमल नहीं हो रहा। अलीमा खान ने कहा कि 1 महीना हो गया अपने भाई से नहीं मिले। पुलिस ने जुमेरात को मुलाकात की यकीन दहानी कराई है। पुलिस की यकीन दहानी के बाद बानी चेयरमैन की बहनें गोरखपुर नाके से वापस चली गई। पाकिस्तान का दौरा करने वाले अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बानी पीटीआई का जिक्र तक नहीं किया। तीनों अमरीकी अरकान कांग्रेस ने कहा, उनका पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी वफ्द से मुलाकात में बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर को डिनर पर बुलाया था। आतिफ खान और अमजद खान को मैंने नहीं बुलाया। इसका कॉल और व्हाट्सएप रिकॉर्ड मौजूद है। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा नहीं मिला, ना ही स्पीकर के स्टाफ ने मुझे कोई कॉल की। हम इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूद पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मुलाकात करने वालों में अमरीकी अरकान कांग्रेस टॉम सूजी, जोनाथन जैक्सन और दीगर शामिल थे। मरीम नवाज की अमरीकी वफ़द को पंजाब में ज़रई सनत, IT, तवानाई, सेहत और तालीम जैसे शोबों में सरमायाकारी की दावत। अमरीकी वफ़द को पार्लिमानी सतह पर वफूद के तबादले को मजीद बढ़ाने की भी तजवीज़। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। पाक अमरीका पार्टनरशिप में मजीद वुसअत की गुंजाइश भी मौजूद है। पंजाब 2 तरफा ताल्लुकात को नई जिहत देने के लिए तैयार है। पंजाब और सिंध पानी के मामले पर आमने सामने। पंजाब ने सिंध पर पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम के इल्ज़ामात लगा दिए। पानी की जानिबदाराना और नाइंसाफ़ी पर मबनी तकसीम पर इरसा को ख़त भी लिख दिया। पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पंजाब को शेयर से कम और सिंध को ज़्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। ऐसे गैर मुनसिफाना इक़दाम से अमन व अमान के मसले पैदा हो सकते हैं। इरसा ने सिंध को ज़्यादा पानी देने के पंजाब की हुकूमत के दावे को मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने तकरारी TP लिंक कैनाल खोलने पर इरसा को ख़त भी लिख दिया। वज़ीर आबपाशी सिंध का TP लिंक कैनाल को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। जाम शोरों ने इरसा को लिखे ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिंध को इस वक्त 62% पानी की किल्लत का सामना है। पंजाब की नहरें 54% पानी की किल्लत बर्दाश्त कर रही हैं। TP लिंक कैनाल खोलने से सिंध में पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। इरसा TP लिंक कैनाल को फौरी तौर पर बंद कर दे। कैनाल्स मामले पर शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी एक पेज पर हैं। इस मामले पर पीपल्स पार्टी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नहरों से मुतालिक हमारी पेश की गई करारदाद गायब कर दी गई। कैनाल सिस्टम में तब्दीली के फैसले अंधेरे में किए गए। पानी के बहाव में तब्दीली की भी मंजूरी दी गई। ये सिंधी अवाम की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। उमर अयूब ने मजीद कहा, माइंस और मिनरल्स बिल की जांच पड़ताल होगी। इस बिल पर बानी चेयरमैन के अहकामात पर अमल किया जाएगा। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 1 महीने की हिफाजती जमानत दी। पाकिस्तान में पानी के तमाम बड़े मंसूबे ताखीर का शिकार होने का इंकशाफ।
वजारत आबी वसाइल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पानी के 7 बड़े मंसूबों में से सिर्फ एक पर 50% तक काम मुकम्मल हुआ। दयामर बादशाह डैम पर 15%, दासू डैम पर 21%, मोहमिन डैम पर 33% काम मुकम्मल हो सका। सलीम मांडवी वाला ने कहा, हैरानी है, पानी का कोई एक मंसूबा भी मुकम्मल नहीं हो सका। दासू डैम का 4 अरब का मंसूबा 36 अरब तक पहुंचने पर कमेटी अरकान बरहम। PAC इजलास में चेयरमैन वापडा सज्जाद गनी और कमेटी अरकान में नोक झोंक भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। बानी PTI का जिस्मानी रिमांड न देने के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलें मुकर्रर। बानी PTI के जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ भी अपीलें मुकर्रर। GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरियत की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने सनम जावेद की जमानत मनसूखी की अपील भी मुकर्रर कर दी। फवाद चौधरी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से मुतल्लिका दस्तावेज़ात ना मिलने की दरख्वास्त मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज मुकदमात की समाअत करेगा। इराक के वस्ती और जनूबी इलाकों में रेत का तूफान छा गया। तेज़ हवाओं के झक्कड़ चलने से हद निगाह शदीद मुतासिर। नजफ और बसरा समेत कई शहरों के एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। लोगों के लिए सांस लेना दुश्वार, मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। इराक के अस्पतालों में 700 से ज़ायद सांस के मरीज दाखिल।